નમસ્કાર, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતીમાં હું છું મિત્તલ। ગીરના ડાલાવથ્થાની ડણક વિશ્વભરમાં જાણીતી છે, સાથે જ ગુજરાતનું ગૌરવ છે એશિયાટિક સિંહ। 10 ઓગસ્ટ એટલે કે આજે વિશ્વ સિંહ દિવસ છે, ત્યારે આવો જોઈએ ડાલાવથ્થા સાવજની અનોખી કહાની। ये है गिर जंगल, पूरी दुनिया में एशियाई सिंहों का इकलौता घर। हमारी कहानी है गुजरात के गौरव गिर के राजा सिंह की, जो भारतीय संस्कृति, धर्म और इतिहास में शक्ति और उत्कर्षता का सर्वोच्च प्रतीक है। हम निकले हैं मजबूत मुस्तैद शरीर, तीक्ष्ण आंखें, बेदाग पर और निडर सीरत के साथ एक दहाड़ में फैसला सुना देने वाले की खोज में, जिसका अंदाज खुद बयान कर देता है जंगल का राजा कौन है। सोने जैसे रंग वाले इस जंगल को मानो प्रकृति ने जानबूझकर सिंह के रंग में रंगा है। यहां बहती है हिरण नदी, जिसका मतलब ही स्वर्ण होता है। जंगल के राजा को हर तरफ से ये इलाका अपने जैसा लगता है। सालाना कम बारिश वाला ये जंगल अपनी गोद में अनेक जीवों को फलने फूलने का वातावरण देता है। जंगल में अलग ही रौनक बिखेरता पलाश सर्दियों को अलविदा बोल रहा है। केसरिया खिले फूल पत्ते परिंदों के लिए खाने का भंडार है। यहाँ भारत के सबसे बड़े कद वाले हिरण, सांभर, चीतल, नीलगाय और चिंकारा देखे जा सकते हैं, तो साथ ही बड़ी पूंछ वाले लंगूर भी धमाल मचाते मिल जाएंगे। गिर भारत की बेहतरीन बर्ड सेंचुरी में से एक है। यहाँ फल्गीबाज, कठफोड़वा, एरियोल और पैराडाइज फ्लाईकैचर बेफिक्र उड़ते हैं। सासण गिर में पानी के शेर यानी मगरमच्छों को शान से तैरते और धूप सेंकते हुए देखा जा सकता है। थोड़ी देर बाद हमें जंगल की रानी दिखी, जो अपने युवराजों का इंतजार कर रही है। एक तंदुरुस्त बच्चा मां के पास आ गया, दूसरा भी आ रहा है, पर लगता है शरारत में कहीं चोट खा बैठा। दो भाई मिले तो हो गया खेल शुरू। खेलते कूदते ये दो शावक भविष्य में गिर के राजा बनेंगे। हम तलाश में हैं उनकी, जो आज गिर पर राज कर रहे हैं। हर कदम पर यहां एक नई कहानी है, और दूसरे दिन की शाम हमें हमारी कहानी के दो नायक एक साथ दिखे, स्वर्ण रंग में रंगे दो बब्बर शेरों के बीच। ये हैं भूरिया बंधु। शिकार की आहट पर ये हम शक्ल भाई अलर्ट हो उठते हैं। आज गिर के जंगल में इस नौजवान जोड़ी का शासन चलता है। भूरिया बंधुओं का जन्म मुख्य जंगल से बाहर रेवेन्यू इलाके में हुआ। वो न केवल बड़े हुए, बल्कि आज दो शानदार बब्बर शेर बन चुके हैं। ताकत और जोश के चरम पर पहुंच चुकी ये जोड़ी अब गिर के जंगलों में राज करने पहुंच चुकी है। नौजवान भूरिया बंधु जोश और ताकत से लबरेज हो गिर जंगल में साम्राज्य फैलाने लौट आए। इनकी दहाड़ सुनकर हर टूरिस्ट की नजर हम शक्ल भाइयों पर टिकी रह जाती है। गुजरात का साथ पाकर सिंह अपना स्वामित्व जता रहे हैं। गिर से शुरू हुआ उनका साम्राज्य जूनागढ़, सोमनाथ, राजकोट, भावनगर, अमरेली, सुरेंद्रनगर, पोरबंदर, मोरबी तक फैल चुका है। इस गौरवशाली इलाके की ममतामयी गोद ने 700 से ज्यादा सिंहों को पाल रखा है।
गुजरात की नेक और संगठित कोशिश का नतीजा है कि यहां सिंह का साम्राज्य गिर नेशनल पार्क, गिर सेंचुरी और ग्रेटर गिर से कहीं आगे बढ़ते हुए रेवेन्यू इलाके तक फैल चुका है। रेवेन्यू फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की पहुंच से बाहर का विस्तार है। यहां के बाशिंदे गिर के राजा को परेशानी नहीं बल्कि गुजरात का गौरव समझते हैं। गिर के जंगल को नए नए राजा मिल रहे हैं, जैसे कि ये भूरिया बंधु, और यहीं से शुरू होता है उनकी सत्ता का सफर। गिर में सुबह हो रही है। सूर्य की किरणें साग के पेड़ों पर जब बिखरी तो सुनहरे जंगल पर सोने की चादर छा गई। आसमान से लेकर मिट्टी, सूखी घास और जंगल में बिखरे पत्ते सिंह के रंग में रंगे हुए हैं। मालधारी मवेशियों संग घने जंगल की ओर चल पड़े हैं। माटी के मकान पर बैठे मोर मानो मीठी आवाज में भोर की प्रार्थना सुना रहे हैं। सिंह की तरह बाकी सभी जीवों का यहाँ के बाशिंदों के साथ अद्भुत तालमेल है। ये रिश्ता सदियों से जारी है। हम भूरिया बंधुओं को खोज रहे थे, लेकिन युवा भाइयों की जोड़ी हमें दिख नहीं रही थी। तभी हमें दो बब्बर शेर उसी इलाके में दिखाई दिए। दोनों के बदन पर गहरे घाव थे। मतलब साफ था, रात को 4 बलवानों की आमने सामने टक्कर हुई है और भूरिया बंधु इस इलाके से अपनी सत्ता गंवा चुके हैं। अब 2 भीमकाय बब्बर शेर भाई इस क्षेत्र के नए बाहुबली हैं। इनका नाम है जिनको और मोटो, जिसका अर्थ है छोटा और बड़ा। ये दबंग भाई जंगल में अपने साहस के लिए जाने जाते हैं। गिर में कहावत है, जिस तरफ जिनको और मोटो ने कदम रख दिया वो इलाका उनका हो जाता है। भीमकाय भाइयों के आते ही नौजवान भूरिया बंधुओं का राज यहां खत्म हुआ। घाव के साथ शाही चाल से बढ़ रहे दोनों भाई अब यहां के नए महाराजा हैं। यही जंगल का नियम है जिसे हर किसी को मानना ही पड़ता है। अपने नए शासन में दोनों भाई अपने पहले शिकार की तलाश में जंगल के अंदर चले गए थे, लेकिन हमें विश्वास था कि दोनों भाई शिकार के बाद फिर मिलेंगे। लंगूर बंदरों का एक दल सहमा बैठा है। जंगल में कौओं की कर्कशता गूंज रही है। आगे उनका पूरा झुंड है। जंगल में एक साथ इतने कौओं का मतलब है बड़ा शिकार। कौवे मरी हुई भैंस को खा रहे हैं। ऊपर आकाश में चील मंडरा रही हैं। लेकिन इस शिकार के असली मालिक हैं जिनको मोटो। 2 बब्बर शेर भाई शिकार के बाद दूर आराम फरमा रहे हैं। ये सिंहों की वही जोड़ी है जिसने भूरिया बंधुओं के इलाके पर आधिपत्य जमा लिया था। जंगल पर अब धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा है। इस चंपई अंधेरे और सुरमई उजाले में कोहरे के कारण सब कुछ धुंधला लग रहा है। इस एकांत में मोर अपना सौंदर्य बिखेर रहा है। एशियाई सिंह, जिनका वैभव इतना जबरदस्त है कि रॉयल शब्द भी उनकी महिमा मंडल में छोटा लगता है। गिर जंगल बहुत विशाल है और यहाँ के राजा कहीं भी जा सकते हैं। उन्हें ट्रैक करना बहुत मुश्किल है।
जंगल में आगे एक नई कहानी देखने को मिली है। एक शेरनी और एक शेर जो पहली नजर में एक जोड़ी लगते हैं, लेकिन यहां एक खेल चल रहा है, खेल जो किसी भी पल खतरनाक मोड़ ले सकता है। इस शेरनी ने कुछ रोज पहले शावकों को जन्म दिया है। ये शेरनी अब किसी दूसरे राजा के इलाके में मौजूद है। आमतौर पर राजा को शेरनी के साथ किसी दूसरे सिंह के बच्चे पसंद नहीं होते हैं, और ये बात शेरनी जानती थी कि किसी भी हालत में उसके नन्हे शावक इस नए राजा को नहीं दिखने चाहिए, वरना अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। इस इलाके का यह नया राजा उसका पीछा कर रहा था। वक्त रहते शेरनी ने अपने शावकों को छुपा दिया और नए राजा के सामने प्यार जताना ठीक समझा। शेरनी थोड़ा आगे जाकर बैठ गई ताकि शेर को चकमा देकर वापस अपने बच्चों के पास लौट आए, पर शेर के पीछा नहीं छोड़ने पर मादा ने मेटिंग बिहेवियर दिखाया। शेरनी का यह प्यार झूठा है। ये मां अपने बच्चों की जान बचाने के लिए सिंह को भ्रमित कर रही है, पर अगर इस शक्तिशाली सिंह को मादा के झूठे मेटिंग बिहेवियर का पता चल गया तो वो इस धोखे को जानकर क्रोधित हो सकता है। सहवास के बाद नया राजा जा चुका था। कुछ देर बाद शेरनी अपने नन्हे बच्चों के पास दिखाई दी। मतलब उसकी रणनीति कामयाब रही, उसके बच्चों की जान बच गई। जंगल अपने अंदर कई रहस्य लिए रहता है जो धीरे धीरे वक्त के साथ समझ में आते हैं। प्रकृति से भरपूर इस वन में बच्चों की जान बचाने के लिए एक शेरनी अपनी जान पर खेल जाती है। ये मातृत्व और बलिदान का सर्वोच्च उदाहरण है। गिर वन के देवाडूंगर रेंज में भूरिया बंधुओं का राज अभी भी जारी है। अब उनके इलाके में 3 शेरनियां भी दाखिल हो चुकी हैं। साम्राज्य कायम रखने के लिए भूरिया बंधुओं की ये जोड़ी अपने इलाके में सुबह शाम गश्त पर निकलती है। इस सैर के दौरान जगह जगह भूरिया बंधु अपने मूत्र से निशानदेही भी छोड़ते हैं, ताकि अगर कोई घुसपैठिया आ जाए तो उनकी गंध को चेतावनी समझकर वापस लौट जाए। आज गश्त के बाद दोनों भाइयों ने पानी पिया और आराम फरमाने लगे। पानी पीने के बाद भूरिया बंधु सो रहे थे कि तभी एक हिरण ने हरकत की। सिंहों की मौजूदगी महसूस कर हिरण ने दौड़ लगाई, जिससे पत्तों के हिलने की आवाज हुई और भूरिया बंधु अलर्ट हो गए। तभी उनके इलाके में दाखिल हो चुकी 3 में से एक शेरनी वहां आ गई। 2 शेरों की मौजूदगी से अनजान ये मादा बढ़ी चली आ रही थी। अपने इलाके में शेरनी को देख दोनों नर भौचक्के रह गए और एक साथ शेरनी पर हक जताने के लिए दौड़े। अभी अभी उनके बीच आई एक शेरनी को पाने के लिए दोनों में जंग हो गई।
किसी के साथ जन्म से एक दूसरे के साथ खेलते, झगड़ते, खाते पीते बड़े होते भाइयों के बीच दरार आ गई। दो भाई जो एक दूसरे की परछाई थे, आज आमने सामने खड़े हो गए। विजेता नर मादा के पीछे चल दिया और घने जंगल में निकल गया। वहीं दूसरा भूरिया विपरीत दिशा में आगे बढ़ गया और जंगल में ओझल हो गया। दो हमशक्ल भाई एक शेरनी के लिए लड़े और अलग हो गए। मालूम नहीं फिर कब हम इन्हें देख पाएंगे, क्या कभी फिर ये साथ साथ दिखेंगे। पर एक बात तय है, हम इनकी खोज जारी रखेंगे। गिर की कहावत है, जहां मालधारी हैं वहां सिंह है। मालधारी लोगों का वो स्थानीय समुदाय है जो मवेशियों के साथ गिर में लंबे वक्त से वास करते हैं। वहीं सिंह इनके आसपास घूमते रहते हैं। इसकी वजह मालधारियों के मवेशी होते हैं। गिर के सिंह अक्सर ही इनके मवेशियों का शिकार करते रहते हैं। बावजूद इसके मालधारी शेरों के लिए दिल में सम्मान रखते हैं, मानो सह अस्तित्व सिद्धांत के तहत कोई अदृश्य समझौता हुआ हो। इसीलिए तो गिर एशियाई सिंहों का स्वर्ग है। भूरिया बंधुओं के शासन वाले इलाके से एक रास्ता गांव की तरफ जाता है, इसलिए कई बार सिंह और इंसान आमने सामने आ जाते हैं। एक सिंह रास्ते पर आराम फरमा रहा है और पीछे से एक बाइक सवार इंसान आ गया। सिंह ने फौरन खड़े होकर मोटरसाइकिल सवार को निकलने के लिए रास्ता दे दिया। पूरी दुनिया में ऐसी मिसाल कहीं और नहीं मिलती है, जहां धरती का सबसे काबिल प्राणी यानी इंसान और सबसे ताकतवर जीव यानी सिंह एक दूसरे का इस तरह सम्मान करते हो। गिर वन में इंसान और सिंह सौहार्द से रहते हैं। गिर का राजा, जो बेतहाशा शक्तिशाली होने के बावजूद खुशी या घमंड में कभी कमजोर पर हमला नहीं करता है। गिर में जगह जगह देखा जा सकता है, जब कहीं सिंह आराम कर रहा हो तो बाकी सभी जीव बेखौफ हो उसके किनारे से निकल जाते हैं। पर हमला करना तो दूर, सिंह उनको पलट कर देखता तक नहीं है। सिंह जब तक भूखा ना हो किसी पर भी आक्रमण नहीं करता है, अगर उसे परेशान या मजबूर न किया जाए तो। गुजरात के इस भूखंड में लोग सिंह को अपना दोस्त मानते हैं। इंसान सिंह से डरने की बजाय उन्हें अपनी जिंदगी का अनमोल उपहार समझते हैं। वहीं सिंह भी अपने वैभव को बनाए रख इंसान का सम्मान करते हैं। इंसानों को अपने साम्राज्य में आने की अनुमति देते हैं। इंसान भी गर्व के साथ राजा के आधिपत्य से होकर गुजरते हैं। गिर वन की दो शेरनियां सरे राह आराम फरमा रही है। नींद में है, तभी पर्यटकों की गाड़ी वहां पहुंच जाती है। टूरिस्ट इस अद्भुत नजारे को हमेशा के लिए अपने मन में बसा लेना चाहते हैं। लोगों को नजदीक देख शेरनियां शांत स्वभाव में बैठ जाती है। तभी स्थानीय गांव वालों का रिक्शा वहां आ जाता है, जिसे उसी रास्ते से होकर गुजरना है जहां शेरनियां बैठी हैं। माजरा समझ शेरनियां खड़ी हो जाती हैं और राहगीरों के लिए पथ छोड़ देती है। विश्व के बाकी हिस्सों में आज भी जहां इंसान प्रकृति की गोद में रह रहे इन जीवों का शिकार कर रहा है, वहीं ये ताकतवर जीव भी अपने पास इंसानी आहट पाकर हिंसक हो उठते हैं। लेकिन उससे बिल्कुल अलग गिर वन में सिंह मानव के सामने बेहद शांत है और इंसान भी सिंह के लिए संरक्षक है। इस जंगल में सिंह और इंसानों की अनेकों दास्तानें हैं। सिंह संरक्षक के रूप में
35 सालों से सिंहों के लिए काम करने वाले श्री परिमल नथवाणी की माने तो एशियाई सिंह कई मायनों में अफ्रीकन सिंह से अलग है और गिर के एशियाई सिंह सही मायने में रॉयल है।